अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज का जो व्लॉग है बहुत ही मज़े वाला होने वाला है। सब लेडीज़ के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत सारे आइडिया भी आ जाएंगे इस व्लॉग से कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैं जो है आगे जाके आपसे शेयर करती हूँ अपना आज का व्लॉग। थोड़ी सी मैं रूटीन बता दूँ कि संडे था, संडे को जो है काफ़ी लेट जो है सो के उठे थे, नाश्ता वाश्ता किया, घर को साफ़ सुथरा किया और जो है मैंने खाना बनाया रात के लिए। टाइम से बना लिया था क्योंकि मुझे जाना था अपनी नंद के यहाँ। तो फिर जो है आते आते जो है काफ़ी टाइम हो जाता है। मैं हमेशा घर से जो है खाने का इंतज़ाम और सफाई वगैरह करके ही जो है निकलती हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग जो है तकरीबन शाम को 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था और आ गए थे मेरी नंद के यहाँ। कॉल तो मैंने अपनी नंद को कर दी थी तकरीबन 4 बजे के करीब के हम लोग शाम को आएंगे। तो खैर फिर हम जो है टाइम से ही आ गए थे। और फिर जी यहाँ पे कुछ और भी जो है गेस्ट आ गए थे इनके यहाँ। इनके देवर हैं, मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे भी हैं और ये मेरी हस्बैंड की बहन का घर है, इनके वो चचा के बेटे भी हैं। तो बहुत सारी रिश्तेदारियाँ जो है ना एक साथ हैं। तो खैर यहाँ पे जो है पहले हम लोग आए थे और मेरी नंद ने जो है हमारा चाय का इंतज़ाम किया था। उनको मालूम नहीं था, फिर वो लोग भी आ गए थे। यहाँ पर इन्होंने मंगवाए थे समोसे और साथ बनाई थी जो घर की बनी हुई सेवइयाँ होती है ना, वो उन्होंने भुनी हुई बनाई हुई थी। खैर सेवइयाँ भी बहुत अच्छी थी, चाय भी बहुत अच्छी थी। बैठे चाय वाय पी। वैसे तो हम लोग इतनी देर के लिए नहीं गए थे, थोड़े से टाइम के लिए गए थे, मतलब घंटा 1.5 घंटा बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब और गेस्ट भी आ गए तो फिर जी वो जो है मेरे हस्बैंड के चचा के जो बेटे हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े दोस्त भी हैं। तो फिर सब इकट्ठे हो गए, काफ़ी जो है गपशप लगी। तो यहाँ पे तकरीबन हम लोग रात को 8:45 बजे जो है घर वापस आ गए थे। आके फिर जी रोटियाँ वोटियाँ बनाई और सालन तो मैं बना के गई थी, खाना वगैरह खाया। फिर जी मैं आपसे जो है आज का अपना टॉपिक जो है ये शेयर करूँगी। मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपने हस्बैंड से अपनी मंथली पॉकेट मनी कितनी लेती हैं। यहाँ पे मैं बताऊँ कि जब नई नई शादी होती है इन चीज़ों का सेंस बिल्कुल होता ही नहीं है कि पॉकेट मनी भी लेनी है। तो मतलब इस तरह की कुछ चीज़ों का जो है ना मतलब पता ही नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने घर में होता है, भाई होते हैं, अब्बू होते हैं, तो साथ साथ लेते रहते हैं, ये भी लेना है वो भी लेना है। और इसी तरह जब जो नई नई शादी होती है तो सब चीज़ें जो हैं हमारे पास होती हैं, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जूते, ज्वेलरी और जो है मेकअप, हर चीज़ इतनी वाफिर मिकदार में होती है उस टाइम पे कि हम लोगों को जब पैसे की कमी या पैसों का जो है इतना ज़्यादा जो है पता ही नहीं होता। खैर यहाँ पे मैं आपसे ये बात कहूँ कि मैं कोई मंथली पॉकेट मनी अपने हस्बैंड से नहीं लेती, ना मैंने शुरू से आदत डाली है, ना उन्होंने मुझे आदत डाली है मंथली है पॉकेट मनी देने की। इस तरह है कि बस जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा जो है देखे ना, जो हस्बैंड के पैसे होते हैं ना वो सारे बीवी के ही होते हैं, तो इसलिए जो है ये पॉकेट मनी वाला नहीं। और मैं ये कहती हूँ जो औरतें पॉकेट मनी लेती है ना, अगर वो हस्बैंड इस सेंस में देते हैं कि ये पॉकेट मनी दे दिए, इसमें से आपने अपनी मतलब सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, मतलब मेकअप भी लेना होता है लेडीज़ ने, ज्वेलरी भी लेनी होती है, कपड़े भी एक्स्ट्रा लेने होते हैं गर्मी और सर्दियों के अलावा, और जूते भी लेने होते हैं, तो आपने इसमें सारा पूरा करना है। फिर तो आप पॉकेट मनी लेके नुकसान में हैं। अगर आप पॉकेट मनी नहीं लेती, वैसे सब ये चीज़ें लेती है ना तो फिर आप फ़ायदे में हैं, क्योंकि क्या होता है कि पॉकेट मनी लेके उसमें से आपके खर्चे भी पूरे नहीं होते तो फिर तो नुकसान में है ना। तो इसलिए जी मैं कहती हूँ कि पॉकेट मनी से ज़्यादा अच्छा ये है कि मतलब खुले पैसे हों, जो आप जब मतलब कपड़े लेने हों कपड़े ले लिए, जो भी चीज़ लेनी हो तो हस्बैंड से मांगे और हस्बैंड दे दें, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। और दूसरी ये है कि मेरे हस्बैंड की एक ये भी आदत है कि ये पैसे वगैरह छुपाते नहीं है बिल्कुल भी। जो होता है मुझे मालूम होता है और जो होता है मेरे हाथ में ही होता है। तो इसलिए जो है मुझे भी यही होता है कि मतलब देख के सोच समझ के मैं खर्च करती हूँ। क्योंकि जो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ से छुपाते हैं तो वाइफ के जहन में ये होता है कि पता नहीं कितना है, तो फिर इसमें ये हो जाता है कि वाइफ को होता है कि जो निकलता है मैं निकलवा लूँ, और फिर इसी तरह से वो ज़्यादा खर्च भी कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ना हस्बैंड को छुपाना चाहिए और ना जो है वाइफ़ को, अगर एक मिसाल है वो छुपाते भी हैं तो उसके बाद ये वाइफ़ कहती है कि जो मिल रहा है निकलवा लो, तो उसमें भी वाइफ़ का अपना ही नुकसान होता है। क्योंकि जो हस्बैंड के पैसे हैं वो वाइफ़ के भी हैं, तो हमारे ही बच्चों के होते हैं, तो हम क्यों अपना नुकसान खुद करें। तो बहुत सारी लेडीज़ मैं अक्सर देखती हूँ अगर हस्बैंड के साथ चली जाती हैं शॉपिंग के लिए, फिर वो जो चीज़ें नहीं भी लेनी होती वो भी ले लेती हैं कि हस्बैंड आए साथ दिला रहे हैं तो मैं ले लूँ। पैसा तो आपके घर से ही जा रहा है ना, ये भी सोचना चाहिए कि जो है आपके बच्चों का है, आपका है। और दूसरा ये है कि हस्बैंड जो हैं उनकी काफ़ी जो ऐसे हस्बैंड होते हैं जिनकी और ज़िम्मेदारी होती हैं, उनकी बहनें जो हैं
शादियों वाली होती हैं, भाई पढ़ते होते हैं, मतलब पूरी फैमिली का उन्होंने एक खर्च उठाना होता है। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने उस तरीके से जो है सैलरी वाले होते हैं तो उन्होंने अपने उस हिसाब से चलना होता है। हर घर के जो है डिफरेंट डिफरेंट मसले मसाइल होते हैं। कुछ किराए के घर होते हैं, उन्होंने किराया भी देना होता है सैलरी में से, और बाकी घर का खर्च भी करना होता है, बहन भाइयों को भी देखना होता है, माँ बाप को भी देखने होता है। तो मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो फिर उस मर्द ने अपने उन पैसों के हिसाब से जो है वाइफ को भी देने होते हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो सब कुछ करता है। यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि वाइफ को चाहिए कि अपने हस्बैंड का साथ दें इन चीज़ों में, जितना है उतने में खुश रहे। और किसी भी कभी भी किसी दूसरी लेडीज़ को देख के ये मत सोचें उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। नहीं, जितना अल्लाह ने आपको दिया है उसमें जो है हंसी खुशी रहें, अच्छी लाइफ गुजारें। जलने कोड़ने से या इन सब चीज़ों से कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंसान खुद जलता है। तो इसलिए किसी की भी जो चीज़ देखें उसको माशाल्लाह कहें और अच्छी दुआ दें, और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको और दें, इसके सदक़े जो है हमें भी दें। लेकिन जो है किसी की चीज़ देख के कभी भी जेलस मत हो कि फ़लाँ लेडीज़ के पास तो ये चीज़ है, उसका हस्बैंड तो इतना कमाता है। ये जो चीज़ें होती हैं ना सब, ये जो है इंसान को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। उसकी तबीयत में एक जेलसीपन आ जाता है, वो किसी की चीज़ देख के फिर खुश नहीं होता। कभी भी ये चीज़ें अपनी जहन में आने ही ना दें। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची, मैं किसी की भी अच्छी चीज़ देखती हूँ मैं कहती हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे। देखिए जो मेरे अल्लाह ताला ने हर इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है, किसी को बहुत ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, कुछ को मतलब दरमियाना दिया है। तो ये अल्लाह ताला के रंग हैं, उन्होंने हर बंदे को उनकी जगह पे रखा हुआ है। बस उनकी खुशी में खुश हों तो अल्लाह ताला जो है सब बेहतर करता है। तो जी, पॉकेट मनी का मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि मैं पॉकेट मनी नहीं लेती। बस मुझे जो ज़रूरत होती है चीज़ वो मैं ले लेती हूँ, आराम से मिल जाती है। और तो इसलिए मुझे कभी जो है ये हुआ भी नहीं है कि मैं पॉकेट मनी लूँ। क्योंकि मैं अक्सर जैसे हम बहुत सारी फ्रेंड्स मिलती हैं तो कुछ जो है पॉकेट मनी लेती हैं, और जो है कुछ जो है मतलब इस तरह मेरी तरह जो है जो चीज़ लेनी भी ले ली। तो मुझे वहाँ से भी यही अंदाज़ा होता है कि पॉकेट मनी वाली जो है हमेशा नुकसान में होती है। क्योंकि अक्सर ये टॉपिक चल रहा था कि मुझे इतनी पॉकेट मनी मिलती है, इसमें से हस्बैंड कहते हैं ये चीज़ भी आपने खुद लेनी है, ये चीज़ भी आपने खुद लेनी है, तो इतनी महंगाई है तो कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो बल्कि जो है हम जो लेना होता है वो भी पूरा नहीं होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉकेट मनी लेकर इंसान नुकसान में होता है। वैसे पैसे ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा तो यही मशवरा है, अपने हस्बैंड को तंग बिल्कुल भी मत करें। बस जो अपनी खुशी से वो दिला दे वो ही अच्छा है। अपनी जेब देख के, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं तो इंसान जो है कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता, टेंशन में नहीं होती। क्योंकि बहुत लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो कपड़ों की इतनी ज़्यादा शौकीन होती हैं कि मतलब कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े, या उधार लेके भी कपड़े ले लेती हैं। तो ये जो है ना चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंसान को जो है ज़हनी मरीज़ बना देती है। क्योंकि जब आप उधार लेके पैसे कपड़े ले लेते हैं तो फिर वापस भी देने होते हैं। मैं मतलब जो माशरे में देख रही हूँ ना, मैं वही चीज़ जो है आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि डिफरेंट किस्म की लेडीज़ होती हैं, हर किसी की अपनी सोच होती है। देखें, कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप ऐसी चीज़ है जो हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होती। लेकिन अपने ऊपर जो है इतना होना चाहिए कि आप जो है मतलब लिमिटेड लें। इतना वो दिल नहीं होना चाहिए कि आप उधार लेके भी कपड़े ले लें या कपड़ों पे कपड़े ही लेते रहें। थोड़ा सा अपने दिल पे कंट्रोल होना चाहिए। अपने पहुंच के मुताबिक अगर करेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। कपड़े हम लोग, अब क्या हो गया है, लेडीज़ कहती सेल लगी, सेल लगी, सेल लगी। अगर वैसे हमने एक सूट लेना तो सेल में से हम 4 सूट ले आते हैं। तो बात तो वही आ जाती है ना कि वही अगर हम असल रेट में एक ले लें, ठीक है, सेल में हम ज़्यादा पैसे लगाते हैं। तो बस जितनी पहुँच है अपनी पहुँच में रहें, और जितना अल्लाह ताला ने दिया है उसमें खुश रहें तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरेगी। हस्बैंड भी खुश, आप भी खुश। क्योंकि इन कपड़ों जूतों के पीछे मैंने बहुत से घरों में लड़ाइयाँ होती हुई देखी हैं कि कपड़े कपड़े, जूते जूते ठीक है, ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली। तो इससे फिर जो होता है घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, मसले मसाइल पैदा होते हैं। हस्बैंड का मुंह किस साइड होता है, वाइफ का मुंह किस साइड होता है। तो इस तरह की जो है गलतियां हम करें ही ना, ताकि घर का जो है माहौल ख़राब हो, इस तरह के मसले मसाइल हों। बस अपने दिल पे कंट्रोल कर लें। क्योंकि ज़्यादा कपड़े ज़्यादा जूते, बस हम लेडीज़ का ही वैसे यही शौक़ होता है, कपड़े, जूते, मेकअप, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉकरी का होता है बहुत सारियों को।
तो खैर जी, ये टॉपिक था आज का, जो मुझे मैसेज पढ़ के बड़ी हंसी भी आई थी और मज़ा भी आया था कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इस पे वाकई ही मुझे बात करनी चाहिए कि मैं पॉकेट मनी भाई नहीं लेती। और एक और कमेंट भी मुझे बहुत अच्छा आया था, वो भी मुझे अच्छा लगा था कि आप अपनी स्किन केयर बताएं। तो इंशाल्लाह जो है मैं स्किन केयर पे भी जो है एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाऊंगी। मैंने कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर करने थे, इंशाल्लाह अब वो भी बनाऊंगी। और मेरा जो पिछला व्लॉग है, इस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे कमेंट आए मुझे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।